स्वागत है। आज की कक्षा में आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय वसंत गीति, जो 9th क्लास के संस्कृत सेमुसी भाग 1 का पहला पाठ है। ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं पाठ का परिचय। तो प्रस्तुत गीत संस्कृत साहित्य के विख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। इसमें कवि ज्ञान की देवी सरस्वती की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों वाले आम के पेड़, आकर्षण कूक वाली कोयलों का समूह, पुष्पों पर गुंजन करती हुई काले भंवरों की पंक्ति, लताओं के अत्यंत शांत सुमन और नदियों का कलकल कर बहता हुआ स्वच्छ जल इस बसंत ऋतु में उछलने लगे, उसकी सुंदरता बढ़ने लगे, वह चंचल हो जाए। ये जो कविता है, ये स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई एक गीतिका है और इस कविता के माध्यम से कवि ने भारतीय जनमानस में एक नई प्रेरणा बढ़ाने वाले विचारों का प्रतिपादन किया है। तो कहते हैं कि निनादा नवीनामय वाणी वीणाम, वाणी वीण हे वाणी की देवी सरस्वती, नए विचारों से भरी हुई वीणा को बजाओ। मृदुम गाय गीतिम, जिसमें मीठे गीत हों, ललित नीति नीनाम और सुंदर नीतियाँ भरी। मधुर मंजरी पिंजरीभूत माला, बसंत लसंती सरसा विशाला, बसंत के महीने में आम के पेड़ सरस लगने लगे। कलापा ललित कोकिला, और जो कोयल के समूह हैं वो अच्छे गीत गाने लगे। काकलिना, कोयलों का समूह। हे वाणी की देवी सरस्वती, तुम ऐसे अच्छे विचारों और नीतियों से भरी हुई वीणा बजाओ जिससे सरस आम के पेड़ और भी अधिक सरस लगने लगे और कोयल मीठा गीत गाने लगे। तो बच्चों, ये आपके समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले हिस्से पर। तो देखो, यहाँ पर ये इसका प्रसंग दिया गया है, यहाँ से लिख लेंगे आप। ये किस विषय पर चर्चा की गई है वो दिया गया है। ये इसकी यहाँ व्याख्या दी गई है और ये इसका भावार्थ है। यहाँ से आप इसको लिख लेंगे। अब हम इसके अगले पद्यांश पर चलते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कालिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवीनाम और निनाद। यहाँ पर वो कहती हैं कि जो कालिंदात्म जाया, यमुना का जो किनारा है उस पर बांस की लताएं बिछी हुई हैं और वहाँ धीरे धीरे पानी से भरी हुई वायु बह रही है, अर्थात ठंडी वायु बह रही है। मधु माधवी नाम, और जो माधवी की लताएं हैं उन्हें झुकी हुई देख करके हे वीणा की देवी सरस्वती, तुम कोई मीठा गान गाओ, अच्छी वीणा बजाओ। तो यहाँ एक ऐसे वातावरण की पुष्टि की गई है कि यमुना के किनारे पर जहाँ बांस की जो लताएं हैं वो तो बिछी हुई हैं और वहाँ से ठंडी और शीतल पानी से युक्त वायु बह रही है और माधवी की लताएं झुकी हुई हैं। उन्हें देख करके तुम हे वाणी की देवी सरस्वती मीठा गीत गाओ। तो अधिक जानकारी के लिए देखो बच्चों, यहाँ पर ये संदर्भ है, प्रसंग हमने पिछले उसमें देखा था, ये इसकी व्याख्या है, ये इसका भावार्थ है। तो व्याख्या, यमुना नदी के बांस की लताओं से युक्त तट पर जल की बूंदों से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर सुंदर माधवी की लताओं को देखकर हे सरस्वती, नवीन वीणा का वादन करो। तो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया। आप इसको नोटबुक पर लिख लेंगे और याद